आज है 13 जनवरी और कल है मकर संक्रांति और मैं 14 को ही सेलिब्रेट करती हूँ मकर संक्रांति। तो आज ना थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया था। रीज़न ये था कि मैंने आज बनाए थे तिल के और आटे और गुड़ के लड्डू। करीब 3 से 4 केजी के बीच में रहे होंगे, मैंने मेजर नहीं किए थे और उनको मैं बांट के आई हूँ। मतलब अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का दान देना आपको खुद एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देता है। तो मुझे आज थोड़ी देर हो गई, मेरा कोई काम नहीं हो पाया और मुझे आके ना गाजर का हलवा भी बनाना था और मैंने गाजर जो है मॉर्निंग में कस के रख दी थी। थोड़ा सा दूध डाल के मैंने ये गाजर जो है चढ़ा दी है। करीब 6 केजी है ये गाजर और ये भी मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। धीरे धीरे मैं इसे ना जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो ये कंटेनर में ना गाजर नीचे बैठती जाएगी, जिससे कि मेरी सारी कसी हुई गाजर इस बड़े कुकर में आ जाएगी। सोच तो रही थी कि मैं एक नया बड़ा कुकर ले लूँ, लेकिन अभी इससे काम चल रहा था और वैसे मुझे लेना भी है। तो ये सारी गाजर को बॉईल करके मैं आज ही रख दूंगी और मुझे नहीं लगता कि आज मुझे और ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम करने को बाकी है। तो मैंने रात को ही ना गाजर बॉईल करके रख दी। किचन का जितना भी काम होता है वो मैं खुद ही करती हूँ ज़्यादातर। और अब मुझे सारे बर्तन क्लीन करने थे। रात को मैं नहीं इन सबको वॉश कर पाई थी और आज ना मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आई है। आज संक्रांति है तो उसने छुट्टी ली हुई है और वो क्लीनिंग का काम करती है, बाकी सारा काम मेरे पास ही रहता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के थोड़ा काम करने के बाद जब मतलब मैंने बर्तन इकट्ठे ही क्लीन किए, अदरवाइज़ तो मैं जो हूँ मॉर्निंग में कर देती हूँ काम करते करते। और मुझे ये था कि मैं 8 बजे तक बिल्कुल सारा काम ख़त्म करके ना नहा लूँ, ताकि मैं अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकूँ। बहुत ज़्यादा काम त्यौहार वाले दिन तो मैं नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी बहुत सारा ढेर सारा काम रहता है। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। गाजर रात को बॉईल करके रखी थी तो उसका जो है दूध थोड़ा सा रहता है, पानी रहता है, उसे सुखाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और अब मेरे ये क्लीनिंग का काम जो है वो एक्स्ट्रा आज आ गया है, वो सब मैं कर दूंगी। और जब गाजर बिल्कुल अच्छे से पानी सूख जाता है तो उसमें मैं चीनी मिला देती हूँ और फिर इसमें जो चीनी पानी छोड़ेगी ना उसको भी मैं इस पे गैस पे धीमा होने के लिए चढ़ा दूंगी। तो धीरे धीरे ये होता रहेगा और अब मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग। नहाने के बाद था पूजा का काम। ये देखिए कुछ जो बाती होल्डर होते हैं ना, ये उस तरह का है। इसमें बत्ती को, पूजा की बत्ती को लगा दीजिए ना तो वो इधर उधर नहीं गिरती है। ये मैंने नए लिए थे। और अब पूजा में ठाकुर जी का स्नान कराना, राधा रानी का स्नान कराना, वो तो रोज का ही काम है। और दोनों के लिए मैंने ना इनर ले रखे हैं। देखिए जैसे हम लोगों के होते हैं ना, तो ठाकुर जी के लिए भी वैसे ही इनर ले रखे हैं। तो ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार करा दिया है मैंने। और उनकी जो ड्रेसेस होती हैं विंटर्स की, वो अलग होती हैं। आज जो ठाकुर जी ने स्नान किया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मैंने मिला दिया था और खुद हम लोग भी जब हमने नहाए थे ना तो हमने उसमें भी थोड़ा गंगा जल मिला दिया था। इस तरह से दोनों भगवान जी को मैंने तैयार कर दिया। जितना भी दान का सामान होता है और जितने भी भोग होते हैं वो थोड़े से आज अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो पूजा, नॉर्मल पूजा होती है, मैं वो करती हूँ सारी। और उसके बाद जैसे जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें मनसा जाता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं मकर संक्रांति के दिन, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। और हाँ, कई शहरों में तो खूब पतंग उड़ाते हैं और बड़ा मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैंने कभी पतंग वतंग वाला काम नहीं किया है। मतलब बच्चों ने भी कभी ये चीज़ नहीं करी है। तो हम लोग नॉर्मल ही इस संक्रांत को मनाते हैं। तो सबने मिलकर आज पूजा करी। थोड़ी सी अलग और बड़ी हो जाती है पूजा, और हर भगवान का मतलब एक अलग पाठ होता है। तो कभी डिटेल में ही शेयर करूँगी, इस छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से मैंने जो है पूजा करी और उसके बाद दोबारा से किचन में आना था। और मैंने क्या किया, जो चीनी सूख का पानी था ना वो सूख गया था हलवे में से, तो अब इसमें खोआ डाल दिया है। और खोआ या मावा ये मैंने मार्केट से मंगाया था। इसमें जितना डाल लीजिए उतना ही कम है। और अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि ठाकुर जी को एक भोग तो लग गया है और दूसरा भोग दिन में लगेगा खिचड़ी का। थोड़ी सी सब्जियां मैं खिचड़ी में डालती हूँ और मोटे मोटे टमाटर कट करके डाल देती हूँ। और छिलके वाली मूंग की दाल की जो है खिचड़ी बनती है। और गाजर का हलवा तैयार हो गया और फिर श्रद्धा के अनुसार इसमें डालना था घी, और घी और मेवे इसमें डाल दिए हैं और भोग हो गया ठाकुर जी का रेडी।
मैंने अपनी पूजा कर ली है, खिचड़ी बना दी है, गाजर का हलवा बन गया है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ एक चीज़। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं उसमें कुछ अलग सी चीज़ ज़रूर लेती हूँ, जिससे मेरी कुछ मतलब यादें भी जुड़ी रहती हैं और मेरे पास चीज़ों का कलेक्शन भी हो जाता है। तो मैं ना कुछ जो है ब्रास के आइटम्स, पीतल के बर्तन लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति पर साल का पहला त्योहार है तो आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं लेकर आई हूँ इतनी बड़ी परात। ये पीतल की काफ़ी हैवी परात है और इसकी ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ती है, क्योंकि घर में स्वीट्स हुए, लड्डू हुए, हलवे हुए खूब बनते हैं और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा काम आती है चीज़ वो यही आती है। हैवी है मतलब, और ये डेली यूज़ में भी मेरे काफ़ी काम आएगी। तो ये है पीतल की एक परात और ये है एक कढ़ाई पीतल की, और अच्छी हैवी कढ़ाई है। नॉर्मल जो होती हैं कढ़ाई में, पीतल के बर्तनों में जब कभी भी कुछ बनाते हैं ना, तो कुछ भी आप अगर खट्टा बनाते हैं तो इसमें नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें कलई करानी पड़ती है। डिटेल में बताऊंगी, अभी तो छोटा सा ही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको खट्टा नहीं बनाना है, फ्राई करना है कुछ, तो उसके लिए आपको कलई की ज़रूरत नहीं है। ये अलग से मैंने कढ़ाई ली है, रीज़न भी बताऊंगी मैंने क्यों ली है ये कढ़ाई। और ये मैंने लिया है एक पीतल का भगोना। इतना बड़ा ही मेरे पास जो है डेली में जो मैं यूज़ करती हूँ वो इतने ही बड़े हैं। इसमें मैंने कलई इसलिए नहीं कराई कि इसमें कुछ खट्टा मैं नहीं बनाऊंगी फिलहाल, और इसमें जो है बॉईल कर सकते हैं दूध वगैरह, तो मैंने इसे डेली यूज़ के लिए लिया है। ये है चिमटा पीतल का, और ये कुछ पलटे वल्टे लिए हैं मैंने, ये पीतल के लिए हैं। और ये हो गया मेरा पीतल का सामान। अपने लिए लिया है तो ठाकुर जी के लिए भी एक सामान आना है। तो देखो ये छोटा सा मैंने गिलास लिया है, बचता है ना, बच्चों के गिलास होते हैं, तो अपने ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए मैं ये लेकर आई हूँ ग्लास। तो ये मैंने पीतल का सामान ले लिया है। और अब मैं ना कढ़ाई पे कलई करने के लिए उनको देकर आऊंगी, क्योंकि इसमें तो मुझे सब्जियां वगैरह सब बनानी है। और इसमें मैं कोई भी जो हूँ प्याज का काम नहीं करना है, मुझे अलग रखनी है भोग वगैरह के लिए। नहीं तो जब कभी भी मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ उसके लिए मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई है, जिसके बारे में आप हमेशा पूछते हो। वो मैंने लोकल शॉप से ली थी, हैवी स्टील की कढ़ाई है वो, और उसमें जिसमें मैंने अभी हलवा बनाया है, और वो मैंने शायद 2000 रुपीज़ की ली थी। मेरी साल के पहले त्योहार यानी कि मकर संक्रांति पे आ गए हैं ये सारे पीतल के बर्तन, देखो। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो पीतल का ये भगोना है, कढ़ाई में तो देखो अभी कुछ बना नहीं सकते। आज जो यूज़ होगा वो सबसे पहले यूज़ होगा इस भगोने का, और इसमें मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो हूँ दूध बॉईल करूंगी और फिर देखती हूँ क्या बनाऊंगी। अभी मेरी खिचड़ी बन गई है, तो सबसे पहले ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ। मकर संक्रांति है ना, तो पहला भोग तो उनको लग गया है, और अब भोग लगेगा खिचड़ी का, मंगोड़ों का, जो मूंग की दाल के बनते हैं, लड्डू का, बहुत सारी चीज़ों का। तो हलवा और खिचड़ी रेडी है, उसको लेके जा रही हूँ। और इसमें चढ़ाऊंगी अब दूध बॉईल होने के लिए, पहले वॉश कर लूँ। और इस खिचड़ी को जब खाएंगे ना, जब खुलेगी, तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मतलब फ्राई करके मैं डालूंगी, और लाल मिर्च का देसी घी में छौंक लगा के इसके ऊपर डालूंगी, और फिर तैयार होगी लाजवाब खिचड़ी। और अब ना हमने लंच कर लिया है वही खिचड़ी का, और मैं जा रही हूँ जो भी मुझे देना है सामान उसके लिए। इस नेचर से, प्रकृति से, समाज से और लोगों से हमें बहुत कुछ मिलता है, और उसे रिटर्न भी हमें करना चाहिए। बहुत ही सीधे शब्दों में मैंने आपसे ये कहने की कोशिश करी। तो उसी का आप उसे समझ लीजिए कि वो एक कर्जा होता है जो हमें उतारना होता है। तो ईश्वर ने हमें जिस लायक भी बनाया है उसमें ज़रूरतमंदों की मदद करना और लोगों का ख्याल रखना, और एक अपने अंदर एक वो भाव रखना कि हमें कभी
अपने आप से शिकायत ना हो इसकी कोशिश करती हूँ। और जो मकर संक्रांति का दिन होता है ये पर्टिकुलर विशेष रूप से इसी काम के लिए बनाया गया है शायद, कि आप दान करके उस ऋण को थोड़ा सा चुका सकें। मतलब सीधे सरल शब्द हैं मेरे। तो ये जो लोग हैं ना, ये इन लोगों को मैं शायद जब से दान देना शुरू किया था तब से ही इनके पास जाती हूँ, तो इन्हें याद रहता है। संक्रांति वाले दिन मेरा इंतज़ार करते हैं, याद रहते हैं। चरण छूना ये मतलब हमारा जो संस्कार है वो हमें सिखाते हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो मुझे तब से जानते हैं जब मुझे कोई भी नहीं जानता था। तो इनके पास जाके जितना भी मैं कर सकती थी वो मैंने किया। हम ना सब बांट के आ गए हैं और अब आ रहा है शानू। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मंगोड़े। मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी, इसको पीसूंगी और इसके बनाऊंगी। वैसे इसमें अगर बॉइल्ड आलू अगर मिला लेना थोड़ा सा मैश करके तो ये और अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे भी बहुत बढ़िया बनेंगे। तो सबसे पहले इनको मैं थोड़ा सा दरदरा मूंग की दाल को पीस लेती हूँ। और संक्रांति वाले दिन तो यही सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने जो दाल थी ना, ये छिलके वाली मूंग की दाल भिगोई थी, इसी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। सारे मसाले इसमें मिला लिए हैं और इन्हीं में ही मैंने जो है थोड़ा सा बेसन और हरी मिर्च और जो वो होता है अदरक होता है ना कसा हुआ, वो सारा मिला लिया। और अब वेट था शानू के आने का। शानू आ गया। शानू और आज ना शानू आ गया है तो हम लोग बैठ के खूब तो बात कर रहे हैं। करण भी बैठा हुआ था और हम लोगों ने खूब मंगोड़े खाए। और अब मैं लोगों से जब डिनर की पूछ रही हूँ ना तो लोग बिल्कुल मना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतना ही खाते हैं, मतलब चटपटा अगर उन्हें मिल गया तो उन्हें खाना नहीं चाहिए। तो अब खूब ढेर सारी मैं बातें करूंगी, वीडियो एडिट करूंगी और इस तरह से एक कोई भी जो फेस्टिवल होता है बड़े सिंपल तरीके से ही मनाती हूँ। लेकिन हाँ, उस दिन के बारे में बच्चों को भी पता होता है कि आज कुछ त्योहार है तो कुछ स्पेशल होगा। और इन लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि फेस्टिवल्स पे घर जरूर आया करो। तू कैसा एकदम ऐसे बैठा हुआ है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आप सब लोगों को शुभ मकर संक्रांति। तो कुछ तो मैंने सुना है कुछ लोग 14 को इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ 15 को कर रहे हैं। तो इस तरह से त्योहार हो गया हमारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ये मेरी नकल उतारता है, बाय बाय। ये मेरे वीडियो देखता है ना फिर नकल उतार के कहेगा बाय बाय।